हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ। वैसे इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? बढ़ते छुटकन्नी जीजी का वीडियो आया ना कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, देख लो आप सभी प्रूफ। अब मैं आपको असली प्रूफ दिखाती हूँ दोस्तों, जो असलियत में है ना, जो जिज्जी ने एक्चुअली में जो जिज्जी के पास आया, जिज्जी ने लेकिन थंबनेल में लगाया, इतना ब्लर लगाया मेल का स्क्रीनशॉट कि लोगों को समझ ही ना आया। लेकिन हम अपन आया और अपन प्रॉपर लेकर आया कि एक्चुअली में क्या आया था। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है अवस्थी जी, जिन्होंने मेरे को आज भेजा है। तुरंत उन्होंने ब्लर वाला हटा के, उनको लगा, देखो जिज्जी को लगा कि मैं ब्लर वाला करके भेजूंगी तो अब तरु वालों को तो देखो कुछ भी बोल दो, उनको समझ नहीं आने का है ना। वैसे भी उनके वीडियो के नीचे आने लगे कमेंट, है जिज्जी हम आपके साथ हैं। यूट्यूब पे तो ऐसा होता ही रहता है, और आपके एक क्या आप 10 चैनल बनाओगे तो वहां हम भी आ जाएंगे। वैसे जिज्जी ने आज ना अपनी फेस वैल्यू की बात करी है, कहीं ना कहीं ये बोलते हुए दिखी है कि हम लोग अभी तो चलो ये है, लेकिन ये है, फेस वैल्यू की बात कर रही थी और कह रही थी कि अभी तो चलो हमारी लड़ाई है, लेकिन जो भी मेरे को वो दी है मेरी बहनिया ने दी है। कहीं ना कहीं लड़ाई दिखा रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी। तो फेस वैल्यू मेरी बहन से ही मुझे मिली है, और मैं कितने भी यूट्यूब चैनल बनाऊँ आप लोग आओगे तो कहीं ना कहीं घमंड जिज्जी की स्टेटमेंट में दिखा है। अच्छा, अब जल्दी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो जिज्जी ने लगाया था भैया, ऊपर चिपकाया था जो थंबनेल पे आके ना स्क्रीनशॉट, जिज्जी का पूरा वो स्क्रीनशॉट। अब मुझे नहीं पता कि इस पे भी कहीं स्ट्राइक ना आ जाए, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी कि एक्चुअली उसमें क्या था। इन्होंने बहुत सारे बोला है, इन्होंने बोला है कि मेरे को टर्मिनेशन का मेल आया था। जिज्जी ये कहाँ से टर्मिनेशन का मेल है, 7 दिन में आपका चैनल ये हो जाएगा। भाई जिज्जी, इसमें तो जो चीज़ लिखी है मैं अभी पढ़ती हूँ, लेकिन इसमें तो वो है, इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स की बात करी है, लेकिन इन्होंने किसको दी ये नाम नहीं लिया है। तो इन्होंने दी थी अंकुश को, इनके जो हस्बैंड है ना। और कहीं ना कहीं इतनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स देती गई, कह रही थी मुझे गुस्सा आ गया। भाई गुस्सा, कहते ना क्रोध ही तुम्हारा दुश्मन होता है, गुस्से में तुम अपना ही बुरा करते हो। और वैसे भी जिज्जी पूरी दुनिया जानती है, अरे मतलब यूट्यूब पे पूरी दुनिया तो छोड़ो, जितने लोग तुम्हें जानते हैं सबने देखा है कि तुमने गुस्से में आके अपना ही, किसी और के बहकावे में आके, गुस्से में आके अपना ही बुरा किया, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे का भी तो बुरा कर रही हो। खैर, जिज्जी ने ये बोला था वीडियो में कि मेरा चैनल 7 दिन में, मेरे पास वार्निंग मेल आया था, तो वार्निंग काइंड ऑफ आई तो थी इनके पास, लेकिन टर्मिनेशन का कुछ नहीं था। ठीक है, इन्होंने अपनी गलतियां नहीं बताई, थोड़ा बहुत स्ट्राइक्स वगैरह मैंने दी थी और वो रिमूव भी हो गई। लेकिन जिज्जी, आपने एक स्ट्राइक अपने पति को भी दी थी, याद आया आपको जब अंकुश यहाँ पे दुखी था, अंकुश ने भी बोला था छोटे जिज्जा ने। लेकिन जिज्जी ने इतनी सारी स्ट्राइक्स दी कि जिज्जी के चैनल पे फ्रॉड का वो आ गया। हाँ, जिज्जी को बोला गया कि भाई आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है ना, इसका वो मत करो, उल्लंघन मत करो, आप इतनी सारी स्ट्राइक दिए जा रहे हो। तो जिज्जी को एक्चुअल में क्या मेल आया और जिज्जी ने क्या बताया दोस्तों, चलो मैं पढ़ देती हूँ। हाय, इनका नाम लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर रिमूवल रिक्वेस्ट, वी हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट एंड नीड सम मोर information फ्रॉम यू बिफोर वी कैन प्रोसीड, प्लीज रीड द entire email carefully for a complete update of each video status. We are concerned that some information in your takedown request may be fraud. अब जिज्जी, तुमने उसको भेजी होगी स्ट्राइक, और उस वाली वीडियो में इनफैक्ट जिज्जी ने ये सोचा, यूट्यूब तो ये देखता है भाई, इसकी वीडियो में वो भी आता था, उसकी वीडियो में ये भी आती थी, और एकदम से अब इस तरह से स्ट्राइक स्ट्राइक खेल रहे हैं। तो यूट्यूब ने बोल दिया भाई, पहले लारा लप्पा करते हुए, कपल एक्टिविटीज दिखाते हुए वीडियो बना रहे थे, आज तुम स्ट्राइक दे रही हो, तो सब इन्फॉर्मेशन तुम भी स्ट्राइक स्ट्राइक खेल रही थी, तो यूट्यूब ने तुम्हारे साथ खेल दिया, तो फ्रॉड तुम्हें करार दे दिया। प्लीज अंडरस्टैंड दैट यूट्यूब रिसीव्स मैनी फ्रॉड कॉपीराइट टेकडाउन रिक्वेस्ट एंड वी टेक अब्यूज ऑफ कॉपीराइट टेकडाउन वेरी seriously. We remind you that in your allegation of copyright infringement, you stated that you have authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed, and acknowledge that any person who knowingly materially misinterprets, second, who you understand that abuse of copyright takedown process will cause termination of your account. तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनेशन वाला पॉइंट यहाँ आया है जिज्जी के चैनल पे, इस वजह से आया कि तुम इतनी कॉपीराइट स्ट्राइक गुस्से में दिए जा रही हो, दिए जा रही हो, धड़ाम धड़ाम। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, जिज्जी कह रही थी कुछ हुआ था जो मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया। फॉर ईच वीडियो वी प्लीज प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर कॉपीराइटेड वर्क और वर्क्स एलिजिडली इन्फ्रिंज्ड एंड द बेसिस फॉर असर्टिंग दैट क्लेम। बताओ भैया जिज्जी, और इफ वी डोंट गेट अ रिस्पॉन्स टू दिस ईमेल from you within 7 days, your account may be terminated. You also have a one-time opportunity to retract your takedown request in order to avoid
termination. If you wish to do so, please reply to this email with I hereby retract my claim of copyright infringement. अब जिज्जी के पास कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, जिज्जी की नींदें हो गई हराम कि भाई यहाँ तो मैंने कॉपीराइट दिया, स्ट्राइक सबको दे डाली, उल्टा यूट्यूब मुझको ही भेज रहा है कि मैं ही फ्रॉड हूँ, हाँ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मैंने ही वो कर दिया। तो जिज्जी को भैया यही करना पड़ा, कॉपीराइट वापस लेना पड़ा। अब देखिए लोग काउंटर भी फाइल करते हैं, इनफैक्ट मेरे को भी जिज्जी ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी, वो बात और है मैंने काउंटर फाइल नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मैंने क्लिप्स यूज़ करी थी। खैर इनके अगर केस में आते हैं तो अंकुश को इन्होंने भेजा, अब हो सकता है अंकुश ने भी काउंटर फाइल किया हो, तो और भी लोगों को जिनको इन्होंने दिया है, तो सब लोगों का काउंटर फाइल हो गया और जिज्जी के चैनल पे गिर गई यूट्यूब ने इनको जिज्जी को बोल दिया भाई तुम ये ज़्यादा ही कर रही हो, पहले उनकी वीडियोस में आती थी, हाँ अच्छे से वो दिखती भी थी, और अब तुम ऐसे इस तरह से वो भेज रहे हो तो ये फ्रॉड है। बस जिज्जी ने सोचा भाई दो ही ऑप्शन है, अब यही करती हूँ, वापस ले लिया कॉपीराइट। अंकुश के वहाँ पे जाके आप देख लो वो वीडियोस जो प्रूफ वाली थी ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मोर देन वर्ड्स, वो भी है और बाकी भी है। तो जिज्जी की खुल गई है पोलम पट्टी। मैंने ये जो भी है ये लगा दूंगी मैं, है ना, आपको थंबनेल पे दिख जाएगा। अब पता नहीं ब्लर आएगा कि नहीं, वरना मैं स्टार्टिंग में वीडियो के लगा दूंगी दोस्तों। हाँ हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि जानबूझ के ब्लर लगाओ ताकि लोगों को पता ही ना चल पाए। वैसे टरू वाले तो अभी भी कह रहे हैं जिज्जी हम समझते हैं जिज्जी, कोई नहीं जिज्जी आप लगे रहो। हाँ आपको गुस्सा आया था भाई, गुस्से में जिज्जी कुछ भी कर सकती है, गुस्से में भैया सोचो कुछ भी कर सकती है, गुस्सा इनका इतना वो है। पहले वहाँ ससुराल में ग्लास फेंक फेंक के मारती थी। तो बस यही है फ्रेंड्स, असलियत मैंने आपको दिखा दी और मैं थोड़ा लगा भी दूंगी, तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। जिज्जी के उसमें समझ नहीं आएगा लेकिन इधर रिएक्शन चैनल पे बराबर एक एक वर्ड समझ आएगा। चलो जिज्जी मतलब क्या ही बोले माँ बाप का, लोगों को पागल ही बनाती रहना बस तुम पूरी जिंदगी। अभी भी झूठ बोल रही हो, इनको लगा था ट्रू वालों को समझ ही नहीं आना, जिज्जी को लगता है पूरी दुनिया गधी इनकी तरह। हाँ पढ़े लिखे तो है ही नहीं, ब्लर को भी प्रॉपर वो देख ही नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो फटाक से हमारे सब्सक्राइबर्स भाई हमको भेज देते हैं फटाफट इंस्टाग्राम पे, तो आ गया। तो फ्रेंड्स ये था जिज्जी का वीडियो, और भगवान खुश रखे, माता रानी सबको खुश रखे। इन्होंने कुछ इस तरह बोला कि पहले चीज़ें खराब थी लेकिन अब सही हो रही हैं। उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आया था, हिमाचल में मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया था, ये सब चीज़ें कुछ इन्होंने बोली हैं। कहाँ मतलब यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे यही जता रही हैं डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ मैं, हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, और अंदर ही अंदर पता नहीं इनकी अलग ही तिकड़मबाजी चल रही है। और लास्ट में फिर इन्होंने यही बोला कि उधर भी चैनल पे जाओ, इधर भी जाओ, उधर तो मैं डालूंगी, इस पे मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिज्जी तुम ग्रेट हो, लोगों को इतना झूठ बोलती हो। वैसे कहने को ये वाला जो तुम्हारे पास आया था, यूट्यूब ने तुम्हें भेजा था, तुम भी पहले भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, व्यूज़ का चक्कर, लोगों को और वो करो, है ना। और अगर ये नहीं होता तो फिर वो चैनल व्यूज़ कहाँ से मिलते कि मैंने सेकंड चैनल क्यों उड़ाया था। सब लोगों ने कहा था छुटकन्नी चैनल वाईटी ने डिलीट नहीं करा था, बड़कन्नी ने उड़ाया था। फिर बड़कन्नी के वैसे कैसे व्यूज़ आते, बड़कन्नी को भी वो चाहिए थी, कंटेंट चाहिए था, है ना। तो व्यूज़ के चक्कर में ये सब किया गया है मेरे दोस्तों। तो चलो आई होप आपको अभी ये समझ भी आ जाएगा। तो सब लोगों के लिए मैं लगा दूंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलो फिर बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।